जय माता दी मित्रों। पिछले दिनों हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण से हम लाइव तो आ रहे थे परंतु रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो दश महाविद्या क्रम में ये दश महाविद्या का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आपको बताया जाएगा दश महाविद्याओं की उत्पत्ति का रहस्य। तो पहले कर लेते मातंगी महाकाली की आराधना, उसके पश्चात करते हैं वीडियो प्रारंभ। जितने भी नए लोग हमसे जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप हमसे लाइव में भी जुड़ पाएं और हमारे आने वाले सभी वीडियो और जानकारियों से आप सबसे पहले जुड़ पाएं। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। पिछले वीडियो में आपने सुना कि दश महाविद्या जो हैं भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप यानी कि मूल शक्ति मूल ऊर्जा के देह स्वरूप का जो है 10 भुजाओं के रूप में परिलक्षित हुई थी और उसके बाद उन्होंने सृष्टि का क्रम आरंभ किया। उस सृष्टि के क्रम आरंभ में आरंभ के समय ही जो है सदाशिव साधना में अंतर ध्यान हुए और देवी भगवती को उन्होंने सृष्टि कार्य सौंप दिया। तब 10 महाविद्याओं के संयोजन से मिलकर देवी भगवती ने 3 देवताओं और 3 देवियों का निर्माण किया, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नाम दे करके उन्हें सुपुत्र किया। तीनों जोड़ों ने अपने अपने कार्य को संपादित करने के हेतु माँ से आज्ञा मांगी और उन्हें प्रार्थना की, हमें बताइए भगवती हमारा क्या कार्य है और हमें पृथ्वी पर किस प्रकार कार्य करना है। इस प्रकार से विष्णु और लक्ष्मी को मिलकर के सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा गया। शिव और पार्वती के रूप में या आप कहें कि सती के रूप में उन्हें सृष्टि के संहार का कार्य सौंपा गया और श्री ब्रह्मा और सरस्वती को ज्ञान और सृष्टि के रचना का कार्यभार सौंपा गया। चूंकि त्रिदेवों को पहले सृष्टि का निर्माण करना था, उसमें उन्हें अपना योगदान देना था, तो तीनों देवियों को पृथ्वी पर जन्म लेकर के तपस्या आराधना के बल पर अपने अपने पतियों को प्राप्त करने के लिए आज्ञा दी गई। उन्हें जन सामान्य की भांति ही तपस्या करके अपने स्वामियों को प्राप्त करना होगा, ताकि जब वे सृष्टि पालन में, सृष्टि की रचना में, सृष्टि के ज्ञान में, सृष्टि के संहार में अपने स्वामियों को योगदान दें, तब उन्हें सृष्टि के नियमों का पूर्ण विधान पता हो, उनके सुख और दुख को उन्होंने भोगा हो और उसके अनुरूप ही वो कार्य करने में देवताओं की सहायता कर पाएं। इसके लिए उन्हें पृथ्वी के कष्टों को भी भोगना होगा। इसी कारण से अन्य अन्य ऋषियों के यहाँ, राजाओं के यहाँ कन्या रूप में भगवती के तीनों स्वरूप ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी की संतानें हो रही थी, विरक्ति भाव से हो रही थी। ब्रह्मा जी की संतानों में काम वासना आदि कुछ नहीं था, मात्र वैराग्य था। सृष्टि की रचना कैसे संभव होती? तब उन्होंने भगवती से पुनः आराधना की, अनुनय विनय किया। तब भगवती ने उन्हें कहा, संकल्प लीजिए ताकि सृष्टि में काम का विकास हो और तभी आप सृष्टि की रचना कर पाएंगे। तब ब्रह्मा जी के मन से कामदेव का जन्म हुआ और उस कामदेव को रति सौंपी गई, जो उनकी आगे जाकर के पत्नी हुई। कामदेव और रति के संयोग से अब जो सृष्टि का निर्माण हो रहा था, उसमें काम की भावना थी, उसमें गृहस्थी की भावना थी, उसमें सृष्टि के परिचालन की भावना थी। इसके कारण काम युक्त सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई।
ऐसे ही ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष हुए, जिन्हें बाद में प्रजापति बनाया गया, और उन्होंने कई सारी कन्याओं को जन्म दिया। कई ऋषियों को उनकी पुत्रियों के साथ विवाहित किया गया। कई नक्षत्र कन्याएं हुई जो चंद्र के साथ विवाहित हुई, और उनमें ही एक पुत्री सती का जन्म हुआ। सती भगवती की उसी शक्ति का स्वरूप थी जिसे महाकाली कहा गया था। दक्ष की आराधना तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने वरदान स्वरूप पुत्री रूप में उनके यहाँ जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। सती उनके यहाँ प्रकट हुई, उनका विवाह शिव से हुआ, परंतु अहंकार के कारण राजा दक्ष और शिव में ठन गई। वह उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं देखते थे, उन्हें महादेव के रूप में नहीं देखते थे, वे उन्हें योगी के रूप में नहीं देखते थे, उन्हें जमाता के रूप में देखते थे। और उन्हें लगता था कि जैसे समस्त संसार मुझे प्रणाम करता है, मेरे जमाता को भी मुझे प्रणाम करना चाहिए। और इसी कारण से एक सभा में उन्होंने शिव का निरादर किया और उन्हें अपमानित करके वहां से जाने को विवश कर दिया। देवी सती को भी ये सब अच्छा नहीं लगा, परंतु पिता पिता होते हैं, उनके प्रति उनके मन में प्रेम बना रहा। एक समय की बात है, तारकासुर नामक असुर की उत्पत्ति हुई। उसने पूरी सृष्टि में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। तब देवी भगवती ने सती को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम में ही समाहित हूं और तुम्हें अब इस सृष्टि को त्याग करना होगा, क्योंकि मैंने दक्ष को यह वचन दिया था कि जिस समय तुम अहंकार करोगे, गर्व करोगे, अपने पद का दुरुपयोग करोगे, मैं तुम्हारी पुत्री होने का या तुम्हारे मेरे पिता होने का यह अधिकार तुमसे वापस ले लूंगी और मैं अपने धाम को लौट जाऊंगी। तो हे सती, तुम्हें अपने इस देह का अब त्याग करना होगा। और यह कहकर के वो अंतर्ध्यान हो जाती है। लेकिन देवी सती को कुछ समझ नहीं आता है कि वो इस लीला को किस प्रकार करें। उन्हें लगता है कि मेरे स्वामी महादेव दुखी होंगे, उन्हें मैं अकेला कैसे छोड़ दूं। वे उनके समीप जाकर के बैठती, तभी उनके कानों में ध्वनि सुनाई आती है जो महादेव जप कर रहे थे। वो स्वर लहरी उनके कानों में गूंजती है, राम 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 राम। इस प्रकार से उनके मन में अब तीव्र इच्छा हो जाती है कि मैं स्वामी से इस नाम के विषय में जानकारी लूं। शायद इनके बारे में सुन करके मेरे मन से ये शोभ, ये व्यथा के भाव निकल जाएं और मुझे भी अपने आप को संयमित कर इस देह को त्याग करने का कोई रास्ता प्राप्त हो जाए। देवी सती जाती हैं, महादेव के पास बैठती हैं और उनकी समाधि टूटने का इंतजार करती हैं। संयोगवश महादेव की समाधि टूटती है और वे उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे स्वामी, आप किसका जप कर रहे हैं, किसके बारे में आप चिंतन करते हैं, मुझे इसके बारे में बताइए। आज मेरे कानों में यह शब्द गूंजे हैं, राम राम। महादेव कहते हैं कि ये वही परम परमेश्वर हैं जो श्री सदाशिव हैं, उनका एक नाम नारायण भी है। उन्हीं का सार स्वरूप नाम राम है जो घट घट में व्याप्त है। वे ही शिव अवतारों के रूप में, वे ही विष्णु अवतारों के रूप में, वे ही ब्रह्मा की सृष्टि के रूप में, जीव जीव में, कण कण में व्याप्त है। वे ही सभी अवतारों को धारण करते हैं। अन्य अन्य कालों में जब जब सृष्टि की रचना होती है और सृष्टि का संहार होता है, तब तब वे ही अवतार को धारण करते हैं। ऐसे प्रभु राम की मैं सभी लीलाओं को देखा करता हूं और उनका स्मरण किया करता हूं। देवी सती ने कहा कि मुझे भी उनके दर्शन करने हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है, मुझे उनके दर्शन करवाइए। तब महादेव ने उन्हें कहा कि एक समय में रामायण घटित हुई थी जो हर कल्प में, हर सृष्टि में, हर मनमंतर में घटित होती है। यानी जब जब चतुर्युगी आते हैं तब तब त्रेता में राम जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक युग के
राम के मैं दर्शन कर रहा हूं। तब योग के माध्यम से वे देवी सती को श्री राम के दर्शन करवाते। उस समय श्री राम सीता जी के वियोग में वन वन में भटक रहे थे, भाव विह्वल हो रहे थे और वे रोते थे, सीते सीते पुकारते थे। तब सती जी योग में ही उनके समक्ष चली गईं और उनसे मन में प्रार्थना करती हैं कि मुझे इनका असली स्वरूप देखना है। क्या ये वास्तव में वही राम है जिनके बारे में स्वामी महादेव मुझे बता रहे हैं? क्या ये वही राम है जो इस तरह भाव विह्वल होकर के सामान्य मनुष्य की भांति अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं? तब वे सीता का रूप धारण करके श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। श्री राम जी उनके चरणों को देखते ही पहचान लेते हैं और उन्हें कहते हैं, हे माता, आपने कष्ट क्यों किया? आप यहाँ तक कैसे आई? आप मुझे याद कर लेते, आप मुझे पुकार लेते, आपके समक्ष आ जाते। सती काफी शर्मिंदा हुई, अपने मन में लज्जित हुई। उनके मन के सारे संशय मिट गए और उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने ये अनजाने में ही क्या अपराध कर दिया। तब उसका गिलानी भाव उनको मन में हुआ। वह श्री राम से क्षमा मांगकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती और महादेव के पास जाती हैं। तो महादेव उनसे नजरें चुरा रहे होते क्योंकि वे संपूर्ण सत्य को जानते थे। सती जी को लगता है कि शायद यही वो भगवती का संदेश है, आदेश है, और यही वो मेरा परम सौभाग्य है कि जिस घटना को आधार मानकर मैं अपनी देह का त्याग कर सकूं। उन्होंने अपने मन को साध लिया। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब स्वामी मुझसे विमुख हो रहे हैं, मुझसे दूरी बना रहे हैं, वे मुझे अपने समीप देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैंने उनके स्वामी का अपमान किया है, उनके आराध्य का अपमान किया है, उनकी परीक्षा मुझे नहीं लेना चाहिए थी। तो चूंकि वे जब दूर हो ही गए हैं तो मेरे मन में संशय था कि मैं उनसे कैसे दूर हूँ, किस प्रकार देह त्याग कर उनको पीड़ा दूं। अब उन्हें पीड़ा नहीं होगी मुझसे दूर जाने में, यह विचार कर वे समय की प्रतीक्षा करने लगी। तभी दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को, सभी पुत्रियों को, सभी जामाताओं को उन्होंने बुलाया, परंतु शिव परिवार को उन्होंने न्योता नहीं दिया। महादेव से उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसे में सभी लोगों को जाते हुए देखकर सती के मन में हुआ कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना चाहिए। शायद मैं जब लौट करके आऊं तब महादेव के मन में मेरे प्रति कोई घृणा ना हो, शायद वे तब मुझे क्षमा कर दें या उनके मन में ऐसा कोई भाव ना हो। इस उम्मीद से कुछ दिन मायके हो आना ही उचित है। वे महादेव से निवेदन करती हैं, जाने को कहती हैं, लेकिन महादेव उन्हें कहते हैं कि जहां से निमंत्रण ना आया हो वहां नहीं जाना चाहिए। कई तरह की बातें समझाते हैं। तब उन्हें मनाने का प्रयास कर रही हैं भगवती महासती और उन्हें कहती हैं कि नहीं, मैं वहां जाना चाहती हूं। तब महादेव आने वाले समय को जान करके उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं। तब देवी सती को समझ में आ जाता है कि महादेव मुझे क्यों नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तब वे उन्हें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान कराती हैं। वो कहती हैं कि हे महादेव, आप मुझे न रोकें, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अब समय आ गया है, उस समय की मांग है, मुझे अपने कार्य को निष्पादित करने दीजिए। परंतु प्रेम में महादेव उन्हें रोक रहे हैं। तो इसीलिए सती जो है जिद करने जाने लगती है। तब शिव उन्हें क्रोध में कहते हैं कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा और अगर तुम जाती हो तो मैं तुम्हें छोड़ करके मैं ही चला जाता हूं। वे उस स्थान से उस परिस्थिति को टालने के लिए जाने लगते हैं। तब भगवती अपने स्वरूप के दर्शन कराने के लिए दशों दिशाओं में महादेव के सामने प्रकट हो जाती हैं पूर्ण शक्तियों के साथ। यही वो 10 महाविद्याएं हैं जो भगवती की 10 भुजाएं हैं। और महादेव जब इन सभी शक्तियों को देखते हैं तब उन्हें अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है और वे सती को जाने देते हैं, साथ में नंदी को भेज देते हैं।
तब वही लीला है जब दक्ष के यज्ञ में सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। लेकिन देह त्याग से पूर्व उन्होंने अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन दिए थे और दोबारा जन्म लेकर सृष्टि कल्याण के लिए, महादेव की संगिनी बनने के लिए दोबारा लौटकर आएंगी, इस प्रकार वचन किए थे। तारकासुर ने महादेव को अकेला जान करके यह वरदान मांगा था कि शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु संभव। उसे लगा कि शिव का तो अब दोबारा विवाह संभव नहीं है, वो बैरागी हैं, सती के प्रेम में भाव विभोर हैं, और कौन नहीं जानता कि सती के शव को लेकर के वे पूरे ब्रह्मांड में डोलते फिरे थे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शव के टुकड़े किए थे और वही शक्तिपीठ के रूप में जगह जगह विद्यमान हुए। तो यह वह प्रसंग है जो बताता है कि 10 महाविद्याएं सिर्फ विद्याएं नहीं है, संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण जीवन का सार है। रचना, पालन और संहार इन महाविद्याओं के बिना संभव ही नहीं। और यह भगवती के जितने स्वरूप हैं, मात्र 10 देवियां ही महाविद्या नहीं है, भगवती के संपूर्ण स्वरूप ही महाविद्याएं हैं। उनके हर स्वरूप को महाविद्या ही जानना चाहिए, लेकिन उन्हें मां के रूप में पूजना चाहिए, मां के रूप में उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। महाविद्याओं को तंत्र में बहुत अधिक माना गया है, बहुत अधिक उनके बारे में कहा गया है। इनके 10 स्वरूपों की चर्चा हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे और उन 10 स्वरूपों की हम एक एक वीडियो के माध्यम से 10 वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप उन सभी को देखेंगे, सुनेंगे और मां की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जय मोडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।